अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, उसका सॉल्यूशन भी पूरा कराया गया था। उस क्वेश्चन में एक रिवीजन करा देता हूँ कि टोटल 3 कॉल ही हुए थे। उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल को ही फाइनल कॉल कर दिया गया था। तो टोटल 6 एंट्री पास की गई थी। दूसरी बात, वो क्वेश्चन था फुल सब्सक्रिप्शन के ऊपर कि जितना भी शेयर मांगा गया था कंपनी इशू पूरा कर चुकी थी, फुल्ली सब्सक्राइब था वो। थर्डली, वो शेयर पार पे इशू हुए थे, ना ही उसमें प्रीमियम था और ना ही उसमें डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग ने एंट्रीज पास किया था। आज उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each पेएबल एज। आनंद कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाह रही है। शेयर ये नहीं कहा गया है इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, हम लोगों को सिर्फ बोला जा रहा है कि शेयर इशू किया गया। लास्ट टाइम पे जो लास्ट वीडियो था उसमें इक्विटी शेयर था, तो हमने हर एंट्री में इक्विटी का नाम लिखा था। यहाँ पर इक्विटी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, तो हम लोग सिर्फ शेयर का नाम लिखेंगे एंट्रीज में। हम लोग अपने से नाम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, पेमेंट किस तरह है बताया गया। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1। यानी यहाँ पर कंपनी पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट में पूरा कंपनी ने पैसा मंगवाई। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के कंपनी के पास पब्लिक ने अप्लाई किया लेकिन 90,000 शेयर्स के लिए। तो डिफरेंस दिखाई देगा हमको अगर हम कंपेयर करें कि कंपनी को इशू करना था 1 लाख शेयर्स लेकिन पब्लिक मांग रही है 90,000 शेयर। दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट करता हूँ। इस तरह से कंपनी को इशू करना था 1 लाख शेयर्स लेकिन पब्लिक ने मांगा है 90,000 शेयर्स। दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्राइब किया गया है, कम पब्लिक ने मांगा है। ऐसे कंडीशन में कंपनी जितना पब्लिक शेयर मांगती है उतना ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक को नहीं दे सकती है, पब्लिक को दिए जाएंगे 90,000 शेयर्स। यानी कि एप्लीकेशन जो आई है 90,000 शेयर, उसी को फाइनल माना जाएगा हर एंट्री के लिए। ठीक है, आगे कहा भी जा रहा है फुल एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय कंपनी। फुल एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आई थी 90,000 कंपनी ने एक्सेप्ट कर दी है। एंड शेयर्स वर अलॉटेड, और पब्लिक को शेयर अलॉट कर दिए गए, यानी 90,000 शेयर। आगे, कंपनी रिसीव्ड ऑल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स। कंपनी ने पूरा पैसा कॉल के ऊपर लिया, मिल गया। रिसीव्ड बोला मतलब पैसा आ चुका, यानी कहीं पर भी कॉल इन एरियर्स नहीं है। तो फिर वही 3 चीजों के ऊपर ध्यान दूंगा। सबसे पहली चीज एप्लीकेशन का स्टेप। एप्लीकेशन के स्टेप के हिसाब से देखेंगे तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे इशू नहीं होता। 2 एंट्री स्टार्टिंग की कंपल्सरी एंट्री, पैसा लाने की यानी पैसा मिलने की, और दूसरा ट्रांसफर करने की। ठीक है, फिर जब हम अलॉटमेंट का कॉल करते हैं तो देखना होता है प्रीमियम पार या डिस्काउंट। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। कोई इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम लोग मानेंगे शेयर्स आर इशूड एट पार, वो हेडेक खत्म। और फिर लास्ट प्रॉब्लम ये है, तीसरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात कि कहीं पे कॉल इन एरियर्स है क्या, किसी शेयर होल्डर ने पैसा मना किया या नहीं दिया है, तो ऐसा इसमें नहीं है। सारे शेयर होल्डर का पैसा मिला है, यानी कोई कॉल इन एरियर्स नहीं है। अब इसी की बुनियाद पे मैं वर्किंग नोट करता हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
फाइनल कॉल। हर एक का वर्किंग नोट करके 1 लाख शेयर्स नहीं मानेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन 90,000 शेयर माना जाएगा, सब में लिखेंगे 90,000 शेयर्स। लेकिन 90,000 शेयर्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन का 4 रुपए, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल का 1 मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को एक्चुअल अमाउंट पता चलेगा कि कौन से कॉल के ऊपर कंपनी को कितना पैसा मिला। 90,000 into 4 3,60,000, 90,000 into 2 1,80,000, 90,000 into 3 2,70,000, 90,000 into 1 90,000। तो इस तरह से हम लोगों को हर एंट्री में जो अमाउंट लिखना है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब एंट्री पास करना चालू करते हैं। एंट्री नंबर 1 दैट इज फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। एप्लीकेशन मनी मिला है, एंट्री पास करें नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने इक्विटी या प्रेफरेंस का नाम नहीं लिखा क्योंकि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अमाउंट ये वर्किंग से मिलेगा, एप्लीकेशन के नाम पे 3,60,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 shares at ₹4 each। 90,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए का एप्लीकेशन मनी मिला, मल्टीप्लाई करें 90,000 into 4 हो जाएगा 3,60,000। सेकेंड एंट्री, यही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल में ट्रांसफर करने की सेकेंड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम लिखेंगे 3,60,000 क्योंकि ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है, जितना पैसा आया था उतना कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन ये दोनों टाइम पे हम लोग फुल एंड अमाउंट कॉपी करते हैं दोनों एंट्री में। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अलॉटमेंट कॉल। जब अलॉटमेंट का कॉल किया जाता है तो ध्यान देना होता है पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, जो इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, मतलब शेयर्स आर इशूड एट पार। तो पार पे कॉल करने के लिए एंट्री आएगी कुछ इस तरह से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कॉल करने का अमाउंट है 90,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए, वर्किंग में लिखा गया था 1,80,000, वही अमाउंट कॉपी करेंगे, मान लें 80,000। नरेशन बीइंग allotment call due on 90,000 share at ₹2 each। allotment call due, allotment का पैसा मिलना बाकी है। नेक्स्ट, अब यही allotment का पैसा मिलेगा हमको, तो एंट्री पास करें 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट पूरा मिल रहा है, कहीं पर भी कॉलिंग एजेस नहीं है, इंफॉर्मेशन दी गई है, लास्ट सेंटेंस कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी ड्यू ऑन कॉल, पूरा पैसा मिला है, तो पूरा अमाउंट लिखेंगे 1,80,000। नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप कहा जा रहा था हम लोगों को फर्स्ट कॉल करने के लिए, दैट इज फॉर 3 रुपीज।
फर्स्ट कॉल करने के लिए 90,000 शेयर्स के ऊपर कॉल करेंगे 3 रुपीज का तो आएगा 2,70,000। कॉल करने के लिए पहले एंट्री पास करेंगे ड्यू के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ऑन 90,000 shares at ₹3 each। 90,000 into 3 करेंगे, वर्किंग में अमाउंट है 2,70,000। कॉल किया गया, ड्यू है इतना पैसा फर्स्ट कॉल का, यानी शेयर होल्डर से इतना पैसा मिलना चाहिए हमको। अब नेक्स्ट यही अलॉटमेंट के बाद यही फर्स्ट कॉल जो किया गया इसका पैसा मिलेगा। पैसा आएगा, इसके लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट 2,70,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड being first call money received। यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने एंट्री जब पास किया है तो कहीं पर भी कॉल इन एरियर्स नहीं लिखा, ना ही अलॉटमेंट का पैसा मिलने में और ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने में, क्योंकि जितना कॉल था वो कॉल का पूरा पैसा हम लोग को मिलते गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक और एंट्री पास करते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप जो था सेकंड कॉल के नाम पे नहीं था, फाइनल कॉल के नाम पे है। हम एक और फाइनल कॉल करेंगे और फाइनल कॉल का फिर हमको अमाउंट मिलेगा। तो फाइनल कॉल करने के लिए एंट्री हम लोग पास करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल करेंगे वो भी 90,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज का वर्किंग में किया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 90,000 शेयर्स एट ₹1 each। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 90,000। फाइनल कॉल किया गया कि 90,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपए का कॉल है कि 1 रुपए पेमेंट कर दो। और लास्ट एंट्री कि जो कॉल किया गया था उसका पैसा मिलेगा, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड और अमाउंट लिखेंगे इतना फाइनल कॉल किया गया था दैट इज 90,000। कॉल इन एरियर्स इसमें भी नहीं लिखा गया, कॉल इन एरियर्स नहीं है, पूरा पैसा मिला है इसलिए हम लोग यहाँ पर भी कॉल इन एरियर्स नहीं लिख रहे। जर्नल का अगर टोटल करेंगे, टोटल करके देखें 360 360 180 180 270 270 90 90 सब मिलाकर अमाउंट देखा जाए तो हो जाएगा करीब 18 लाख। टोटल अमाउंट कम्स टू 18 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को एंट्री पास करनी है। फुल सब्सक्रिप्शन लास्ट वीडियो में बताया गया था कि दोनों एंट्री सेम होती है, जितना पब्लिक मांगेगी उतना शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में कि अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो भी पब्लिक जितना शेयर मांगती है हम उतना ही शेयर इशू करेंगे, ज़्यादा शेयर हम इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंट्रीज और उसके स्टेप्स अच्छे से याद रखें कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर इंकॉर्पोरेट करना है। साथ में एंट्रीज भी याद रखें कि एंट्रीज इस तरह आती है। ठीक है, तो एंट्रीज अगर याद रहेगी, एंट्रीज और ये वर्किंग करके दोनों अपने को पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करके मिल जाएगा, हो सकता है। ठीक है।